बात हरिद्वार की करेंगे, जहां 10 बीघा सरकारी जमीन पर अचानक से रातों रात कब्जा कर लिया जाता है। अवैध मजार बनाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर हिंदू संगठन में आक्रोश है। ये गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। आखिर मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर लैंड जिहाद का मामला सामने आया है। अवैध कब्जाधारियों ने इस बार टिहरी पुनर्वास की जमीन पर ही कब्जा कर लिया है। हैरानी ये है कि कब्जा गैंग ने हरिद्वार के सुमन नगर में जिस जमीन पर कब्जा किया वो टिहरी बांध परियोजना की सरकारी भूमि है, जिसका इस्तेमाल पुनर्वास के लिए होना था। लेकिन विशेष संप्रदाय के कब्जाधारियों ने इस जमीन पर कब्जा करके यहाँ बाकायदा सीमेंट की पक्की दरगाह बना ली और प्रशासन को इसकी कानो कान खबर तक नहीं हो सकी। इस मैटर में अभी जो मेरे संज्ञान में लाया गया, जरूर इस पर हम लोग जांच कराएंगे और जो वहाँ पे भूमि के कागजात हैं या जो भी वहाँ पे पार्टीज़ हैं उनको नोटिस भी सर्व करेंगे और जो भी जांच के बाद आएगा फिर अग्रिम नियमानुसार जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसको अमल में लाएंगे। इसमें पुनर्वास निदेशक को भी पत्र भेजेंगे और जो भी पट्टे जिसके नाम पे थे उसमें जो कंडीशंस थी उन पट्टों की, अगर वो पट्टे वायलेट हुए हैं, वो कंडीशंस वायलेट हुई हैं तो फिर उस पर भी हम लोग एक्शन लेंगे। प्रशासन की दलील है कि उन्हें इस मामले की खबर मिल गई है, जिस पर जांच के बाद नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रशासन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि आखिर क्यों उनकी नाक के नीचे विशेष समुदाय के मुट्ठी भर लोग सरकारी जमीन पर पक्का निर्माण करने में कामयाब रहे और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। वो भी तब जबकि उत्तराखंड के सीएम पहले ही इस तरह के अवैध निर्माण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाने का इशारा कर चुके हैं। उत्तराखंड में जारी है लैंड जिहाद। हरिद्वार में 10 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा, पुनर्वास की जमीन पर बनाई गई पक्की मजार। स्थानीय प्रशासन मामले की लीपापोती में जुटा। अवैध कब्जा गैंग के खिलाफ भड़के स्थानीय लोग। इसमें कोई शक नहीं कि इस मामले में स्थानीय प्रशासन का रवैया बेहद ढीला रहा है। पहले तो प्रशासनिक अमला इस मामले से अनजान बना रहा, लेकिन जब मीडिया ने जिला प्रशासन को इसकी खबर दी तो उन्होंने जांच करवाने का हवाला देकर मामले की लीपापोती करनी चाहिए, जिसने स्थानीय लोगों और हिंदू रक्षा सेना का गुस्सा भड़का दिया है। अब हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि इस अवैध मजार समेत उत्तराखंड के तमाम अवैध मजारों और दरगाहों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने उत्तराखंड से लैंड जिहाद गैंग के सफाई की मांग की है। ये भारत की बड़ी भूमि, सरकारी भूमियां और प्राइवेट भूमि, ये मजार बना के कब्जा की जा रही हैं। सरकार ने पिछले दिनों इस पर बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी बड़ी मात्रा में अवैध मजारें उत्तराखंड में शेष हैं। मैं उत्तराखंड सरकार से निवेदन करूंगा, एक एक अवैध मजार को तत्काल समाप्त करें। बताते हैं कहीं रुड़की में जजों के कैंपस में है, कहीं हरिद्वार के कलेक्ट्रेट कैंपस में है, कहीं हरिद्वार से और हट करके है, कई सारी जो है ज्वालापुर में है। तो इन सारी मस्जिदों का एक बार निरीक्षण सरकार करे और अवैध मजारों को तत्काल हटाए। बहरहाल इस मामले में हरिद्वार जिला प्रशासन सवालों के घेरे में है। ऐसे में अब लोगों को उम्मीद सिर्फ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से है, जो जिहादियों के खिलाफ सख्त रुख दिखा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात हरिद्वार की करेंगे, जहां 10 बीघा सरकारी जमीन पर अचानक से रातों रात कब्जा कर लिया जाता है। अवैध मजार बनाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर हिंदू संगठन में आक्रोश है। ये गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। आखिर मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर लैंड जिहाद का मामला सामने आया है। अवैध कब्जाधारियों ने इस बार टिहरी पुनर्वास की जमीन पर ही कब्जा कर लिया है। हैरानी ये है कि कब्जा गैंग ने हरिद्वार के सुमन नगर में जिस जमीन पर कब्जा किया वो टिहरी बांध परियोजना की सरकारी भूमि है, जिसका इस्तेमाल पुनर्वास के लिए होना था। लेकिन विशेष संप्रदाय के कब्जाधारियों ने इस जमीन पर कब्जा करके यहाँ बाकायदा सीमेंट की पक्की दरगाह बना ली और प्रशासन को इसकी कानो कान खबर तक नहीं हो सकी।
इस मैटर में अभी जो मेरे संज्ञान में लाया गया है, ज़रूर इस पर हम लोग जांच कराएंगे और जो वहाँ पे भूमि के कागजात हैं या जो भी वहाँ पे पार्टीज़ हैं उनको नोटिस भी सर्व करेंगे और जो भी जांच के बाद आएगा फिर अग्रिम नियमानुसार जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसको अमल में लाएंगे। इसमें पुनर्वास निदेशक को भी पत्र भेजेंगे और जो भी पट्टे जिसके नाम पे थे उसमें जो कंडीशंस थी उन पट्टों की, अगर वो पट्टे वायलेट हुए हैं, वो कंडीशंस वायलेट हुई हैं तो फिर उस पर भी हम लोग एक्शन लेंगे। प्रशासन की दलील है कि उन्हें इस मामले की खबर मिल गई है जिस पर जांच के बाद नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन प्रशासन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि आखिर क्यों उनकी नाक के नीचे विशेष समुदाय के मुट्ठी भर लोग सरकारी जमीन पर पक्का निर्माण करने में कामयाब रहे और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी, वो भी तब जबकि उत्तराखंड के सीएम पहले ही इस तरह के अवैध निर्माण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाने का इशारा कर चुके हैं। उत्तराखंड में जारी है लैंड जिहाद। हरिद्वार में 10 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा, पुनर्वास की जमीन पर बनाई गई पक्की मजार। स्थानीय प्रशासन मामले की लीपापोती में जुटा। अवैध कब्जा गैंग के खिलाफ भड़के स्थानीय लोग। इसमें कोई शक नहीं कि इस मामले में स्थानीय प्रशासन का रवैया बेहद ढीला रहा है। पहले तो प्रशासनिक अमला इस मामले से अनजान बना रहा, लेकिन जब मीडिया ने जिला प्रशासन को इसकी खबर दी तो उन्होंने जांच करवाने का हवाला देकर मामले की लीपापोती करनी चाहिए, जिसने स्थानीय लोगों और हिंदू रक्षा सेना का गुस्सा भड़का दिया है। अब हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष स्वामी प्रबोधनंद गिरी ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि इस अवैध मजार समेत उत्तराखंड के तमाम अवैध मजारों और दरगाहों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। स्वामी प्रबोधनंद गिरी ने उत्तराखंड से लैंड जिहाद गैंग के सफाई की मांग की है। ये भारत की बड़ी भूमि, सरकारी भूमियां और प्राइवेट भूमि ये मजार बना के कब्जा की जा रही हैं। सरकार ने पिछले दिनों इस पर बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी बड़ी मात्रा में अवैध मजारें उत्तराखंड में शेष हैं। मैं उत्तराखंड सरकार से निवेदन करूंगा, एक एक अवैध मजार को तत्काल समाप्त करें। बताते हैं कहीं रुड़की में जजों के कैंपस में है, कहीं हरिद्वार के कलेक्ट्रेट कैंपस में है, कहीं हरिद्वार से और हट करके है, कई सारी जो है ज्वालापुर में है। तो इन सारी मस्जिदों का एक बार निरीक्षण सरकार करे और अवैध मजारों को तत्काल हटाए। बहरहाल इस मामले में हरिद्वार जिला प्रशासन सवालों के घेरे में है। ऐसे में अब लोगों को उम्मीद सिर्फ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से है, जो जिहादियों के खिलाफ सख्त रुख दिखा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात हरिद्वार की करेंगे, जहां 10 बीघा सरकारी जमीन पर अचानक से रातों रात कब्जा कर लिया जाता है। अवैध मजार बनाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर हिंदू संगठन में आक्रोश है। ये गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। आखिर मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर लैंड जिहाद का मामला सामने आया है। अवैध कब्जाधारियों ने इस बार टिहरी पुनर्वास की जमीन पर ही कब्जा कर लिया है। हैरानी ये है कि कब्जा गैंग ने हरिद्वार के सुमन नगर में जिस जमीन पर कब्जा किया वो टिहरी बांध परियोजना की सरकारी भूमि है, जिसका इस्तेमाल पुनर्वास के लिए होना था। लेकिन विशेष संप्रदाय के कब्जाधारियों ने इस जमीन पर कब्जा करके यहाँ बाकायदा सीमेंट की पक्की दरगाह बना ली और प्रशासन को इसकी कानो कान खबर तक नहीं हो सकी। इस मैटर में अभी जो मेरे संज्ञान में लाया गया है, ज़रूर इस पर हम लोग जांच कराएंगे और जो वहाँ पे भूमि के कागजात हैं या जो भी वहाँ पे पार्टीज़ हैं उनको नोटिस भी सर्व करेंगे और जो भी जांच के बाद आएगा फिर अग्रिम नियमानुसार जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसको अमल में लाएंगे। इसमें पुनर्वास निदेशक को भी पत्र भेजेंगे और जो भी पट्टे जिसके नाम पे थे उसमें जो कंडीशंस थी उन पट्टों की, अगर वो पट्टे वायलेट हुए हैं, वो कंडीशंस वायलेट हुई हैं तो फिर उस पर भी हम लोग एक्शन लेंगे। प्रशासन की दलील है कि उन्हें इस मामले की खबर मिल गई है, जिस पर जांच के बाद नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन प्रशासन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि आखिर क्यों उनकी नाक के नीचे विशेष समुदाय के मुट्ठी भर लोग सरकारी जमीन पर पक्का निर्माण करने में कामयाब रहे और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी, वो भी तब जबकि उत्तराखंड के सीएम पहले ही इस तरह के अवैध निर्माण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाने का इशारा कर चुके हैं। उत्तराखंड में जारी है लैंड जिहाद। हरिद्वार में 10 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा, पुनर्वास की जमीन पर बनाई गई पक्की मजार। स्थानीय प्रशासन मामले की लीपापोती में जुटा।
अवैध कब्जा गैंग के खिलाफ भड़के स्थानीय लोग। इसमें कोई शक नहीं कि इस मामले में स्थानीय प्रशासन का रवैया बेहद ढीला रहा है। पहले तो प्रशासनिक अमला इस मामले से अनजान बना रहा, लेकिन जब मीडिया ने जिला प्रशासन को इसकी खबर दी तो उन्होंने जांच करवाने का हवाला देकर मामले की लीपापोती करनी चाहिए, जिसने स्थानीय लोगों और हिंदू रक्षा सेना का गुस्सा भड़का दिया है। अब हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष स्वामी प्रबोधनंद गिरी ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि इस अवैध मजार समेत उत्तराखंड के तमाम अवैध मजारों और दरगाहों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। स्वामी प्रबोधनंद गिरी ने उत्तराखंड से लैंड जिहाद गैंग के सफाई की मांग की है। ये भारत की बड़ी भूमि, सरकारी भूमियां और प्राइवेट भूमि, ये मजार बना के कब्जा की जा रही हैं। सरकार ने पिछले दिनों इस पर बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी बड़ी मात्रा में अवैध मजारें उत्तराखंड में शेष हैं। मैं उत्तराखंड सरकार से निवेदन करूंगा, एक एक अवैध मजार को तत्काल समाप्त करें। बताते हैं कहीं रुड़की में जजों के कैंपस में है, कहीं हरिद्वार के कलेक्ट्रेट कैंपस में है, कहीं हरिद्वार से और हट करके है, कई सारी जो है ज्वालापुर में है। तो इन सारी मस्जिदों का एक बार निरीक्षण सरकार करे और अवैध मजारों को तत्काल हटाए। बहरहाल इस मामले में हरिद्वार जिला प्रशासन सवालों के घेरे में है। ऐसे में अब लोगों को उम्मीद सिर्फ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से है, जो जिहादियों के खिलाफ सख्त रुख दिखा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।